हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी एकदम देख पा रहे हैं, एकदम भाई साहब जो अग्निपथ है ना, अग्निपथ स्कीम पर अब कड़ी कार्रवाई होगी और बहुत जल्द ही विद्यार्थियों को ये बेहद खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोगों को बराबर हम अपडेट दे रहे हैं, पर लेकिन आज कुछ सबूतों से बात होगी, आज कुछ उन तथ्यों पर बात होगी जिन तथ्यों से हम कह पाएंगे कि वास्तव में अब ये रास्ता एकदम क्लियर होता हुआ दिख रहा है और विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान का वक्त अब आ रहा है। जब चिंगारी लग गई है ना दोस्तों, तो इस मसान को हम वहां तक पहुंचाएंगे जब तक ये अग्निपथ स्कीम जल ना जाएगी। भाई साहब, मेरा अग्निवीर जब तक परमानेंट नहीं हो जाएगा तब तक बात करेंगे। मैं और मेरे साथ में आपके राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ सीडी चारण सर को मैं बुलाऊंगा और कुछ ऐसी राजनीतिक दाव पेचों पर बात होगी कि जिनसे हम परमानेंट की ओर कंफर्म कहने वाले हैं कि बस हम परमानेंट पहुंचने वाले हैं। कौन कौन से इलेक्शन अब होने वाले हैं, सरकार पर कौन सा अब दबाव है, उन सभी चीजों पर हम बातें करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो 18वीं लोकसभा के सर चुनाव हुए जी सर, और चुनाव से पहले भी कई सारी पार्टियों ने जो है अग्निपथ योजना का जो है विरोध किया था और सेना के जो बड़े बड़े मनोज मुकुंद नरवणे जो है उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी लिखी उसमें भी इस बात का जिक्र किया था उन्होंने, और उसके बाद में सरकार को भी लगा कि अग्निवीर वास्तव में उसमें कुछ ना कुछ कमी है। बिल्कुल सर। तो ऐसे में उन्होंने सर्वे किया। अब सबसे बड़ी बात सर, जब एनडीए की सरकार में जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला इस बार जी सर, और ऐसे में तो सर सबसे पहला जो गठबंधन में सबसे पहली जो बात हुई वो यही हुई है। यही बच्चों के चेहरे पर खुशी लेकर आ रही है, हंसी, और हम सब के जी सर, हम सब बच्चों से ही है सर। तो इसलिए ये सब अच्छा सर, मैं ये चाहूंगा कि जैसे जो गठबंधन की सरकार बनी है तो इन्होंने भी सबसे पहले इसी मुद्दे पर ही क्यों चर्चा की, उस पर भी हम बात करेंगे, कुछ आप लोगों से बात करेंगे एकदम सीडी चारण सर, उस बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सर उसका मेन रीजन क्या है कि जैसे हर सरकार जो है, ध्यान रखें, आपके लोकतंत्र में कोई भगवान नहीं होता है और कोई राजा नहीं होता जी सर, जनता का ही शासन होता है। तो ऐसे में बिहार के जो पार्टी है जेडीयू, उसने भी अपना भला सोचा है जी सर, और छात्र हित में उन्होंने पहले भी इस बात का विरोध किया था और उन्होंने तुरंत आते ही सबसे पहले ये कहा कि सर ये जो स्कीम है, इस स्कीम को, क्योंकि अब मैं आपको जो तथ्य सर अपन आगे बताने वाले हैं छात्रों से कि किस किस स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं आगे, इसको लेकर के वो पहले सीधा मतलब उस डेट से तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ये आप लोगों को खुशखबरी मिली जाएगी। ये कुछ आप देख पा रहे हैं न्यूज जो कल भाई साहब एकदम शानदार तरीके से पूरा न्यूज में ये चीज दबदबा यहाँ से बना हुआ था यहाँ पर। तो सर सबसे पहले हम देख पा रहे, देखो अग्निवीर जो खत्म होगी जी सर, अग्निवीर में जो चेंजिंग होगा उसका मेन रीजन, सबसे बड़ा जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो सरकार जो है वो एनडीए के गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में आपको ध्यान होना चाहिए कि हाथ अलग होते हैं, पांव अलग होते हैं सर। और ऐसे में दूसरी जो सबसे बड़ी चीज की युवाओं की मांग है, ये जी सर, ये भारत युवाओं का देश कहलाता है, युवाओं की मांग है, युवाओं की मांग को यहाँ पर कोई नकार नहीं सकता। ऐसे में आप लोग सर देख पा रहे हो, कल जेडीयू के जो प्रवक्ता थे सर, जिनका नाम है केसी त्यागी, उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया था, मीडिया में उनसे पूछा गया था कि आपकी पार्टी ने पहले इस बात का विरोध किया था, क्या आप आज भी उस बात पर अडिग हो? तो निश्चित रूप से वो कैसे नकार सकते थे, और उन्होंने तुरंत इसके ऊपर कहा कि हमारी पार्टी जो है अग्निवीर पर तुरंत प्रभाव से समीक्षा करने के लिए एग्री है और सरकार को भी यह हिदायत देती है कि जल्द से जल्द अग्निवीर पर समीक्षा की जाए सर, जिसका हम खुद देख रहे हैं, कई न्यूज चैनल दिखाए, न्यूज चैनलों ने अलग अलग तरीके से ये पूरे दिन कल न्यूज पर ये बना रही ये खबर, एकदम गर्मा गर्मी का माहौल रहा। पर इस गर्मा गर्मी के पीछे क्या है ऐसा हीट का जनरेटर, वहां हम पहुंचते हैं, उस मुख्य सोर्स के आप लोगों को मिलाना चाहिए। और सर आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें जो एनडीए का दूसरा चेहरा है जी सर, इन्होंने भी समर्थन दिया इस बात का कि हम भी चाहते हैं इसकी समीक्षा हो सर। जरूर सर, ये बिल्कुल कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको देख करके आपको लगेगा कि हाँ सच में अब ये खबर बहुत जल्दी ही मुकम्मल होने वाली है। आप लोगों को बताने का तात्पर्य है, एक तो आप लोगों का साथ चाहिएगा। जब तक कहते हैं ना, बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, तो मां भी खुद की उसको दूध नहीं पिलाती है। ये नीतीश जी ने जो कहा, ये क्यों कह पा रहे हैं सब ऐसा, क्यों विरोध कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने इसका विरोध किया है। हम लोग आपके पास वीडियो क्यों बना रहे हैं बार बार? क्योंकि आग जगनी चाहिए और सफल हमें यह न्याय लेकर के रहना है, हमें यह न्याय मिलना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, हरियाणा में जो इलेक्शन होने वाले हैं 4 नवंबर 2024 एक्सपेक्टेड डेट है यहां से। महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं 27 नवंबर 2024। झारखंड में आप इलेक्शन जो देखने जा रहे हैं अभी, वो 6 जनवरी को 2025 में होंगे, जनवरी में है, या फरवरी में दिल्ली में है, और उसके बाद बिहार में 23 नवंबर को है। तो यानी कि भाई साहब, जब हरियाणा में जो इलेक्शन होंगे तो हरियाणा के मेरे युवा हैं वो भी शांत नहीं बैठेंगे। आप सभी को भी उनका साथ देना है, और साथ कैसे देना, जो भी वीडियो बने आपको कमेंट करना, अपने को अपने विचार हमेशा रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इस विचार को पहुंचाना है कि यहां से पहले हमें
नहीं तो सत्ता में परिवर्तन फिर से देखने को मिलेगा। बस जब तक ये तीखा स्वर नहीं आएगा ना, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी मां उसे दूध नहीं पिलाएगी, जब तक आप नहीं रोएंगे तब तक आपकी आवाज को दबाया जाएगा। दोस्तों, मेहनत करते हुए रहना है। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत शालीनता के साथ मेहनत करना है। विरोध का मतलब ये नहीं है कि आपको रोडों पर आना है। आजकल अलग से स्तंभ जो है हमारा, जो मीडिया के माध्यम से हम दूर दूर तक बातों को पहुंचा पा रहे हैं। मैं भी रोड पे नहीं आ रहा हूं, पर लेकिन अपनी बात को हमारी टीम बहुत दूर तक पहुंचा रही है। हजारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी इसे देखेंगे, विद्यार्थी एक दूसरे को शेयर करेंगे, और तो अपने आप एक पॉजिटिविटी आएगी और ये अपने आप सब कुछ सपना जो है हमारा साकार होता हुआ दिखेगा। हमसे जो हक छीना गया है वो हक हमें मिलकर रहेगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारी जीत होगी। अगली भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोगों को कमेंट करना है, अपने सभी साथियों तक इस न्यूज को पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस न्यूज को, इस वीडियो को पहुंचा करके उन्हें जागरूक करना है। साथ में ही उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। भाई साहब, अब वर्दी परमानेंट वाली बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है, तो हमें एक सटीकता से तैयारी भी करनी है। उस ऐसा नहीं हो एकदम 3 महीने बाद ही एक ऐसा हमारे पास फरमान आ जाए कि भाई साहब अग्निपथ हट गई है और आपकी तैयारी नहीं है, आप उसके योग्य नहीं। तो अभी से तैयारी भी अपने को कंटिन्यू कर देनी है। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी चाहिए। ये एक संदेश हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक रहेगा। जी चरण सर। बिल्कुल सर, मैं तो ये चाहूंगा कि जो आपने अंतिम जो शब्द बोले हैं जी सर। कि अग्निवीर खत्म, अग्निवीर समाप्त, ऐसा वीडियो लेकर के आ जाए सर। बस भगवान से यही चाहेंगे, और आप भी अगर यही चाहते हैं तो मैं आपको पुनः कहूंगा, आपका साथ ही ये सब कर सकता है। युवा शक्ति से ही यह कुछ संभव है। तो आप जरूर इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये बात पहुंचाएगा। यही बात सरकार के कानों तक पहुंची है, तभी तो इतनी हलचल हुई है, और इतनी हलचल हुई है तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी जल्द देखने को मिलेगा। तो अगली इंफॉर्मेशन के साथ में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।